देश में हमें ढूंढ रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किधर है, एक सीट ऑफर की, छोड़ दिया। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस जो 100 सीट से अधिक लड़ती थी, आज 85 सीट पे आ गई। फिर ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किधर है, 27 का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया इन लोगों ने कि ये बनेंगे, और 9 की 9 सीटों पे सिंबल नहीं है। फिर कांग्रेस केरल में किधर है। अच्छा, ये इंडिया अलायंस कौन है? आपने नाविका जी अभी बोला कि गेम में कौन है, गेम में कौन है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तहसील में, जब एक साथ रहते थे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे, कच्चा नींबू कौन है। आज कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। कच्चा नींबू को कभी फुल ओवर नहीं मिलता, कच्चा नींबू को केवल मिनी ओवर डालने देते हैं। ये अनुराग जी अब अगले 1 मिनट 10 मिनट चीखेंगे, इंटरप्ट करेंगे, पर अनुराग जी की बातों पर भरोसा मत करो। ही इज पॉलिटिकल पिक पॉकेट। यहां पर पूरा मस्का लगाएंगे तहसीन को, और उत्तर प्रदेश में तहसीन को बनाएंगे कच्चा नींबू। हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है जो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उसी दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो इंडिया अलायंस है ये मिलकर नहीं लड़ रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक मीठी गोली दे दी है, बढ़िया से एक साइड कर दिया है, और वहाँ यहाँ तक कि उसको 2 सीटों का भी ऑफर नहीं दे रही है। इधर कांग्रेस का भी ये कहना है कि हम सीट ले ही नहीं रहे हैं, हम बड़ा दिल करके ये चुनाव में आ ही नहीं रहे हैं। इसी पर डिबेट होने वाली है। डिबेट के अंदर एंकर ने और शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और समाजवादी प्रवक्ता से अच्छे खासे मजे ले डाले। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात न करते हुए पहले खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट के अंदर क्या कुछ हुआ। चलो भाई। कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस की सांस लेते हैं, आज आह भर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने कहावत से शुरू की थी ना शो कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, दुबे बनकर लौट आए, कुछ नहीं मिला। कल तक बोल रहे थे 5 सीटें हमारी, आज साइकिल के सिंबल पे लड़ना कल अनाउंस हो गया था, अखिलेश जी ने अकेले ही कर दिया। आज नीलबटे सन्नाटा जीरो के साथ बाहर आ गए और कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं। ये सहयोग का रास्ता है या मैच में वॉक ओवर दे दिया है? नाविका जी, 2 चीज यूपी के बाई इलेक्शन 2 सीट्स, दो चीज। अच्छा, सीट्स तो नहीं है ना, सीट्स तो 0 है ना। सीट्स बिल्कुल 9 की 9 समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इंडिया अलायंस जीतने वाली है। 9 में से 9 सीटें जीतने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक जैसे हरियाणा के चुनाव के अंदर सपा को कुछ सीट्स चाहिए थी, उनको कहा गया था कि आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़ो। ठीक है, ये बाई इलेक्शन इसलिए कहा गया था कि अब सपा के सिंबल पे लड़ेंगे। इसमें कोई पार्टी के बीच में डिफरेंसेस नहीं है। ये बात ठीक है कि अगर कांग्रेस का सिंबल होता तो अच्छी बात है, पर नहीं है। इंडिया अलायंस जीतने वाला है। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीट जीतने वाला है। इंडिया अलायंस केरला में श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की लीडरशिप में जीता है, वहां पर भी इंडिया अलायंस ही लेफ्ट, नो प्रॉब्लम, सब साथ में ही लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है, और उसमें बीजेपी, उसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एनसीपी का सहयोग होगा। नाविका रिक्वेस्ट मुझे आने दीजिए। 20 सेकंड बचा हुआ है, 20 सेकंड बचा हुआ है, और आप कह रहे हैं वायनाड में इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस क्योंकि वहां पर शायद आपका ध्यान नहीं गया। नहीं, लेफ्ट नहीं, शायद आपका ध्यान नहीं गया, पर लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है, आपके खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो इसीलिए मेरी हंसी थोड़ी रुक नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्स में गड़बड़ है, यहाँ पॉलिटिक्स समझने में गड़बड़ है, और यहाँ फिर दुनिया को जो आप सहयोग दिखा रहे हैं वो आपका सरेंडर है। आपने मेरा समय लिया, आप उसमें बोले तो मेरे को 10 आपने 20 सेकंड अपने छोड़ दिए, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। नहीं, आप बीच में मैं आप बोल देता हूँ, लेफ्ट कोई भी जीते वहां पर, बीजेपी तो नहीं जीती, और जीत रही प्रियंका गांधी वाड्रा जी, इंडिया जीत रही। ओके, आज नाविका जी मैं एक चीज करना चाहता हूं, ये कांग्रेस है कहां पे? ये कांग्रेस दिख नहीं रही मुझे दूरबीन से भी, कहीं पे भी। और पता है नाविका जी, देखिए ऐसा है, आज अच्छा है तहसीन आ गए। मैं अपनी मदर से बात कर रहा था फोन पे कि तहसीन ठीक ठाक है, तो मदर ने बोला तहसीन बंद करके कमरा, वो कुछ गा रहा है। तो मैंने बोला क्या गा रहा है? तो मां ने बताया कि गा रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अब बताइए, उनके यार बैठे हैं जो राजनीतिक जेब कतरे की तरह है, यहां पे आके मस्का लगाएंगे और फिर कैसे सीट काटेंगे और बहुत कुछ काटेंगे। देखिए, कांग्रेस थी बेचारी, पहले उसके पास वोटर थे, वोटर चले गए, लीडर थे, लीडर चले गए, एक सिंबल बचा था, अब सिंबल भी नहीं है। और इनका देखिए पूरे देश में हमें ढूंढ रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस किधर है, एक सीट ऑफर की, छोड़ दिया। फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस जो 100 सीट से अधिक लड़ती थी, आज 85 सीट पे आ गई। फिर ये कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में किधर है, 27 का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया इन लोगों ने कि ये बनेंगे, और 9 की 9 सीटों पे सिंबल नहीं है। फिर कांग्रेस केरल में किधर है। अच्छा, ये इंडिया अलायंस कौन है?
ये कौन है इंडिया अलायंस? प्रियंका जी, एक सेकंड, या मुकेरी जी। और आपने नाविका जी अभी बोला कि गेम में कौन है, गेम में कौन है। हम जब क्रिकेट खेलते थे, तहसीन और में जब एक साथ रहते थे, तो हम लोग एक गेम खेलते थे, कच्चा नींबू कौन है। आज कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। कच्चा नींबू को कभी फुल ओवर नहीं मिलता, कच्चा नींबू को केवल मिनी ओवर डालने देते हैं। ये अनुराग जी अब अगले 1 मिनट 10 मिनट चीखेंगे, इंटरप्ट करेंगे, पर अनुराग जी की बातों पर भरोसा मत करो। ही इज पॉलिटिकल पिक पॉकेट। यहां पर पूरा मस्का लगाएंगे तहसीन को, और उत्तर प्रदेश में तहसीन को बनाएंगे कच्चा नींबू। तो इनकी बातों को अनदेखा करो। महाराष्ट्र में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, जम्मू कश्मीर में भी कच्चा नींबू ये बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी कच्चा नींबू। और तहसीन, आप बताइए इंडिया अलायंस कौन है, प्रियंका जी या मुकेरी जी? प्रियंका गांधी वाड्रा, और लेफ्ट भी है। अच्छा, और आप अनुराग से पूछो कि केरल में कौन है इंडिया अलायंस, जवाब नहीं देंगे। देखिए, कहीं इधर उधर जाएंगे, हर दिशा में जाएंगे, पर कांग्रेस का असलियत में। अच्छा, ये बोलेंगे संविधान बचाओ ना, संविधान बचाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस हटाओ। बीजेपी कांग्रेस को हटाए ना हटाए, समाजवादी पार्टी ने आज कांग्रेस के कंकाल को दफन कर दिया है, कांग्रेस के कंकाल को उत्तर प्रदेश में। इसके लिए शुभकामनाएं अनुराग जी आपको। अनुराग जी, पहले नींबू आप लाया करते थे, दाम बताया करते थे, आज कच्चा नींबू शहजाद पूनावाला के नींबू हाथ। पे सी भी लिखा है, सी फॉर कांग्रेस। आप देखिए, अनुराग भदौरिया जी जवाब दे विश्वास नाम क्या जी, उतना ही टाइम मुझे देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। देखिए तो देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता दूरबीन लेके आ रहे हैं। पता दूरबीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो खोज रहे हैं कोई वोटर है क्या, कहीं कहीं मिलेगा वोट एक आध के नहीं मिलेगा। वो कैंडिडेट हैं क्या, कैंडिडेट भी खोज रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट दूरबीन से खोज के अभी अनाउंस कर पाए 8 कैंडिडेट। इतने दिनों से खोज रहे हैं, वो भी कैंडिडेट है ही नहीं इनके पास। उधार मांग मांग के ला रहे हैं, भैया आ जाओ, बीएसपी से कोई आ जाओ, अरे भैया कोई समाजवादी है कहीं, कहीं कांग्रेस है कहीं दूसरा दल है कहीं, हाँ भैया होगा, आओ आओ आओ, हमारे पास तो है नहीं भैया, तुम ही आओ तुम ही आओ। ए भैया तुम किस पार्टी में हो? अच्छा टिकट, आओ आओ यहीं आओ यहीं आओ। ए भैया आपको कोई मिला क्या? नहीं, आओ आओ हमारे पास, जल्दी आओ, कल लास्ट नॉमिनेशन, आज हम आपको भी फॉर्म दे रहे हैं। इन्होंने बुला बुला के लोगों को टिकट दिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट की कंगाली है, वोटर की कंगाली है, वोटर भी इनको एक पास नहीं है, कोई नहीं है। अब दूसरी बात, ये कच्चा नींबू करते हैं, इनके पास कच्चा नींबू की भरमार है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। अनुराग भदौरिया जी, मुझे मौका दीजिए, मैं ओवेशन आपको बहुत सराहना चाहती हूं। इस सवाल मैंने पूछा नहीं, कांग्रेस पर डिबेट है, लेकिन आप बीजेपी पर ज्यादा बोल रहे हैं, कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोला आपने। कांग्रेस की सारी सीटें निगल गए आप, और फिर कांग्रेस की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल लेटकर आपको साष्टांग प्रणाम कर सारी सीटें दे गए, तो आप तो उनके कसीदे गाएंगे ही। क्या अनुराग भदौरिया जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी राजनीति है? ये वो अजगर सांप है ना, वो निगल जाता है, सब पता ही नहीं चलता, वो वैसे अजगर सांप निगल गया कांग्रेस पार्टी को, अतः पता नहीं मिल रहा यूपी में कांग्रेस पार्टी का। और ये नेशनल पार्टी है, देश के सबसे बड़े राज्य जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहां के बाई इलेक्शन में सुपड़ा साफ होने से पहले अपना विड्रॉ ही कर लिया। ये कौन सी दोस्ती है, कौन सी अलायंस है, और ये कौन सी रणनीति है, कौन सी राजनीति है, जरा समझा दीजिए। देखिए, हर पार्टी को यह अधिकार होता है कि अपने नेता को सबसे बड़ा बताए। नेता कहीं कमजोर दिख रहा हो तो उसको छिपा ले जाए, उसको ढंक दे। नेता जरा सा मजबूत हो तो उसको इतना बड़ा बताए कि लगे जैसे कि विश्व युद्ध जीत लिया हो या दुनिया का सबसे बड़ा नेता वही हो गया हो। लोकसभा चुनाव में 54 से 99, जब 54 से 99 हुए, तो राहुल गांधी को दुनिया का सबसे बड़ा जननायक कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिया। करना भी चाहिए। लगातार 20 सालों से संसदीय जीवन में रहने के बाद राहुल गांधी की परफॉर्मेंस लगभग नील है अभी तक, और ऐसे में अगर 54 से 99 हुए तो वो करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप सोचिए, अगर अभी सीटें मिल जाती, पहली बात तो समाजवादी पार्टी सीटें दे नहीं रही थी, लेकिन मान लीजिए दे ही देती 2-3 सीटें, अलीगढ़ दे देती, खैर दे देती, बहुत मांगते तो फूलपुर भी दे देती, तो खैर और गाजियाबाद और फूलपुर, तो अगर दे ही देती तो क्या होता? वहां जाते, बुरी तरह से हार कराते, और समाजवादी पार्टी के लोग भी कांग्रेस को वोट न करते। ये लगभग आप तय मानिए। अब ऐसे में क्या तरीका था? अच्छा तरीका यह है कि भाई कांग्रेस तो लड़ नहीं रही, अगर इन 9 सीटों में से 5 सीट 4 सीट कोई भी जीते, भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों बड़ी मजबूत है, मैं मतलब इसको कहूं तो जैसे देखिए कटेहरी है, कुंदरकी है, जिसको कहें कि करहल है, मतलब ये तो ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा कुछ भी कर ले जीतती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए 5-4 हो भी गया तो किसी की इज्जत नहीं जाएगी, सबकी इज्जत बची रहेगी। अगर कांग्रेस लड़ती और बुरी तरह से हार जाती तो अब क्या है? कोई कहेगा कि राहुल गांधी, अभी तो तहसीन भाई कह रहे हैं कि बहुत हम एक साथ हैं, और आप देखिएगा अगर परिणाम उलट हो गए तो तहसीन भाई कहेंगे मैं तो पहले दिन से कह रहा था। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हुआ, दुखी हुआ, 2 सीटों वाली पार्टी है, बताइए 2 सीट हैं, एक रामपुर खास से प्रमोद तिवारी जी की बेटी आराधना मिश्रा, दूसरा
फरिंदा से वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र। तीसरा विधायक नहीं है। कम से कम भाई थोड़ा तो रहम करते, एक दो विधायक बढ़वा देते अगर दोस्ती हो। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।